Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, the first topic would be to my surprise. In the place of my, आप उस जगह पे चेंज कर सकते हैं, जैसे my, your, his, okay? To my surprise का मतलब होता है मेरी हैरानी की बात है। जैसे अगर आप कहते हैं मेरी हैरानी की बात है कि वह पार्टी में ट्रेडिशनल भारतीय साड़ी पहनी हुई पहुंची। हमने जब बात किया था तो उसे बताया था कि जीन्स और शर्ट पहन लेना, लेकिन क्या की कि उसने साड़ी पहन करके आ गई, मतलब बल्कि उल्टा। तो मैं क्या हो गया, हैरान हो गया। ठीक है, तो उस जगह पे इसे यूज़ करेंगे। जैसे टू माई सरप्राइज शी अराइव्ड एट द पार्टी वेयरिंग अ ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी। हमारी बात हुई थी कुछ और, लेकिन हमें सरप्राइज़ कर दी, तो उस जगह पे टू माई सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज, इस तरह से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मेरी आश्चर्यजनक की बात है कि उसने सबके सामने मुझसे प्यार का इजहार किया। हमें लग नहीं रहा था कि सबके सामने कर देगा, लेकिन उसने क्या किया, हमें सरप्राइज़ दे दिया और उल्टा हमें सबके सामने कर दिया। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे टू माई सरप्राइज ही कन्फेस्ड हिज लव फॉर मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मेरी आश्चर्यजनक की बात है कि फिल्म रोमांचकपूर्ण सस्पेंस थ्रिलर साबित हुई। हमने एजम्पशन कर रहा था कि नहीं मूवी ऐसी है वैसी है, लव स्टोरी है, ऐसा कुछ, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे एकदम विपरीत उल्टा हो गया। तो उस जगह पे इसे भी यूज़ करेंगे। टू माई सरप्राइज द मूवी टर्न्ड आउट टू बी अ थ्रिलिंग सस्पेंस थ्रिलर, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इसका मतलब होता है इस सच के बावजूद। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने मेहनत किया, इस बात के बावजूद, इस सच के बावजूद उसने परीक्षा पास नहीं की। उसने क्या किया, काफ़ी मेहनत किया, इस सच के बावजूद भी उसने परीक्षा पास नहीं की। तो आप कहेंगे ही स्टडीड हार्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही डिडंट पास द एग्ज़ाम। तो बहुत ही सिंपल है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंस भी बना सकते हैं यूजिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट। ओके, आइए आगे देखते हैं। फुलिश ऑफ मी, फुलिश ऑफ मी का मतलब होता है मेरी बेवकूफ़ी। अगर आप कहते हैं उससे प्यार करना मेरी बेवकूफ़ी थी, तो कहेंगे इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू लव हर। तुमसे शादी करना मेरी गलती थी, इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू मैरी यू। उसे यहाँ बुलाना तुम्हारी अक्लमंदी है, इट इज़ वाइज ऑफ यू टू कॉल हिम हियर। उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी थी, इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू टॉक टू हर। वहाँ जाना तुम्हारा गलती थी, इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू गो देयर। एज मैनी एज, मेरे पास उतने ही किताबें हैं जितनी तुम्हारे पास है। आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू हैव, तुमने उतनी किताबें नहीं पढ़ी जितनी मैंने पढ़ी है। यू डिड नॉट रीड एज मैनी बुक्स एज आई रेड। ओके, तुम जितना चाहो मुझे गाली दे सकते हो। यू एब्यूज मी एज मच एज यू वॉन्ट, जहाँ गिनने की बात हो, जहाँ पे काउंटेबल हो, वहाँ पे एज मैनी एज लगाएंगे, जहाँ पे गिन नहीं सकते वहाँ पे एज मच एज लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, तुम जितना चाहो उतना सीख सकते हो। यू कैन लर्न एज मच एज यू वॉन्ट, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, मैं उतने मोमोज़ खाऊंगा जितने तुम खाओगे। आई विल ईट एज मैनी मोमोज एज यू ईट, मेरे पास उतने जूते हैं जितने तुम्हारे पास हैं। आई हैव एज मैनी शूज़ एज यू हैव, मेरे पास उतने कपड़े हैं जितने तुम्हारे पास हैं। आई हैव एज मैनी क्लोथ्स एज यू हैव टू बहुत ही सिंपल है, बट ज़्यादातर यूज़ होता है हैव टू, करना है। ठीक है, जैसे मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या फिर मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप। यानी कोई काम को मजबूरी में करना पड़े या फिर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, आप भी इसे यूज़ करिए। ओके, उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक फूड। हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू स्टडी। उसे काम नहीं करना पड़ता है, शी डज नॉट हैव टू वर्क। ओके, हैड टू पढ़ता था, यानी पास्ट में, हैव टू प्रेजेंट में यूज़ करेंगे और हैड टू को पास्ट में यूज़ करेंगे। ओके, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता था, यू हैड टू गो टू स्कूल डेली। ओके, उसे कपड़े धोने पड़ते थे, शी हैड टू वॉश क्लोथ्स। हमें खाना नहीं बनाना पड़ता था, वी डिड नॉट हैव टू कुक फूड। उसे काम नहीं करना पड़ता था, शी डिड नॉट हैव टू वर्क। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, इसको विरोधाभास के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे वह बहुत खूबसूरत है जबकि मैं बदसूरत हूँ, बल्कि उल्टा। ठीक है, विरोधाभास के लिए तो वेयर एज को यूज़ करेंगे। वह बहुत खूबसूरत है जबकि मैं बदसूरत हूँ। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वेयर एज आई एम अगली।
वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है। ही इज़ इनोसेंट वेयर एज हिज वाइफ इज़ क्लेवर। मैं डरपोक हूँ जबकि वह बहादुर है। आई एम टिमिड वेयर एज ही इज़ ब्रेव। मैं 30 साल का हूँ जबकि वह 20 की है। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड वेयर एज शी इज़ 20 ईयर्स। वह दिल्ली में रहती है जबकि मैं मुंबई में। शी लिव्स इन दिल्ली वेयर एज आई लिव इन मुंबई। हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे। अगर आप कहते हैं ऐसे कैसे तुम मेरे पास चुरा सकते हो, हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो, हाउ कम यू कैन बीट हिम। हाउ कम लगाएंगे, उसके बाद कोई भी सेंटेंस में से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा है। यू शुड यूज़ व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया, हाउ कम ही स्लैप्ड यू। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, हाउ कम ही डिड नॉट इवन टॉक टू यू। ऐसे कैसे तुमने नौकरी छोड़ दी। इसे आपको कमेंट करना है। ओके। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी। अगर आप कहते हैं ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ जाना पड़ा, आई हैड टू गो विद हिम अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मुझे आज मोमोज खाने पड़े, आई हैड टू ईट मोमोज टुडे अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैंने उसे रुला दिया, आई मेड हर वीप अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैंने उसे पिटवा दिया, आई गॉट हिम बिटन अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी।